डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल 2025 का आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जिन बच्चों ने रिजल्ट चेक कर लिया, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए। साथ में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया आप सभी को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपने जो भी जानकारी उसमें पूछी गई है, सामान्य सी, जनरल सी, उसको आप सभी फिल कर दीजिएगा। और बाकी रिजल्ट के बाद आप सभी के मन में सवाल होगा कि सर रिजल्ट तो आ गया, उसमें लिखा भी हुआ है क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, या फिर ओनली सैनिक स्कूल, या ओनली न्यू सैनिक स्कूल। उसके बाद बस हो गए सिलेक्ट कि आगे भी कुछ करना है, आगे का क्या प्रोसेस है। हमने रजिस्ट्रेशन तो पहले कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। उनके लगातार कॉल्स आ रहे, सर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, आप क्या करें। गलती तो आपकी थी, लेकिन आप सभी के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 जून तक आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के लिए डेट तो एक्सटेंड कर दी गई। चॉइस फिलिंग एक बार होगी या हर राउंड में आप चेंज कर सकते हैं, मन में सवाल होगा। कितने चॉइस आप रख सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, कितने सैनिक स्कूल चुन सकते हैं, कितने न्यू सैनिक स्कूल चुन सकते हैं, मन में सवाल होगा। साथ ही यह भी सवाल होगा कितने राउंड की काउंसलिंग होगी, कब तक काउंसलिंग के राउंड्स चलेंगे, फिर ऑफलाइन काउंसलिंग क्या होती है, स्पोर्ट राउंड। आपके मन में सवाल होगा, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। साथ में कुछ बच्चों के नंबर कम आ गए होंगे, कुछ बच्चों के नंबर बीच में होंगे, बिल्कुल 200 से 230 के बीच। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 250 प्लस हैं, तो किस हिसाब से प्रायोरिटी उनको फिल करनी है, चॉइस फिलिंग में किस सैनिक स्कूल को ऊपर रखना है। ठीक है, साथ में एक्सेप्ट, रिकंसीडर, होल्ड एंड कंटिन्यू, इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना। होल्ड एंड कंटिन्यू इसका मतलब क्या है। तो आगे देखिए, जो भी अपडेट आएगी काउंसलिंग से रिलेटेड, उसको आपको किस वेबसाइट पे जाके देखना है, अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या कीजिए, सर्च करना है आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, AISSAC। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए, है ना। यहां आपको जो भी अपडेट आएगी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए डेट एक्सटेंड करके 3 जून तक कर दी गई है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन बता चुका हूं आपको, सीट मैट्रिक्स, स्कूल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, करंट ईयर कट ऑफ, स्टेट वाइज जो वैकेंसी होंगी राउंड्स के बाद ये क्या होगी, अपडेट होते जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर है वो तो पहले से यहाँ पे है। और काउंसलिंग प्रोसेस में आप जब काउंसलिंग शेड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ है। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक था, फिर 27 अप्रैल से 7 मई तक किया गया, लेकिन अब उसको फिर से 23 मई से लेकर 3 जून तक बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। अब यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन हुई थी। अब जो चॉइस फिलिंग होगी वो कब होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी कोई डेटा नहीं आया, लिखा हुआ है ना डेटा नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा कि आप इस समय से इस समय तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तो हो गई बात रिजल्ट के बाद की। जिन बच्चों ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया वो क्या करें, उनको क्या करना है, सिंपल सा सर्च करना है उनको, सैनिक स्कूल एनटीए। देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, सैनिक स्कूल एनटीए, इतना सर्च कर लीजिए। क्योंकि वेबसाइट वगैरह जो है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, लेकिन नॉर्मल सर्च करना है, सैनिक स्कूल एनटीए सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पे देखिए ऐसा दिखेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। तो इस पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए एक विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी, है ना। इंटरफेस आ गया, एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है उसको एंटर कीजिए। आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, और सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब साथ ही बच्चों के मन में सवाल, हमको ऑल इंडिया रैंक भी देखनी है साथ में। तो क्लास 6 9 दोनों वाले बच्चों के लिए वहां पे है। और यहाँ पे देखें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कुछ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 एग्जाम इन एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर। ठीक है, लिस्ट ऑफ, देखिए कैंडिडेट की लिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए देखिए ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने ऑल इंडिया रैंक भी दिख रही है। देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबकी लिस्ट है, यहाँ पे आप नाम सर्च करके देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे क्वालिफाइड सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होगा, ऑल इंडिया रैंक देख रहे हैं, आपके नंबर दिख जाएंगे। ये क्लास 9th के लिए है। ठीक है, उसी प्रकार क्लास 6 के लिए आप देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक कीजिए, क्लास 6 वाले बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, कैटेगरी वाइज सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में देखने को जाएगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, देखिए इसको जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी मैं जूम करके आपको दिखा दूं, ऐसे लिस्ट में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये तो आपको यहाँ पे ये तो एक नोटिफिकेशन होगा जो आपका रिजल्ट का नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह तो यहाँ भी मिल जाएगी। देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, इस पे जाना है बेटा।
काउंसलिंग प्रोसेस पे जाइए, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग शेड्यूल के नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको काउंसलिंग के बाद जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको ये सबमिट करने हैं। ठीक है, चलिए अब हमने इतना समझ लिया प्रोसेस कि रिजल्ट आ चुका है। बस इतना समझिए कि आपको इतना समझ में आया कि रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद क्या हो रहा है? रिजल्ट के बाद देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कब तक? 3 जून तक। ठीक है, इसके बाद क्या होगी आपकी चॉइस फिलिंग। बस आपको लगातार अपडेट रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, ऐसा कि क्योंकि कभी भी समझिए चॉइस फिलिंग के लिए डेट आ सकती है कि इस समय से इस समय तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल चुनने हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग। अब आपका जो रिजल्ट होगा स्कोर कार्ड होगा, देखिएगा आपके स्कोर कार्ड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्वालिफाइड। क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा? क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि आप पास हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं? ऐसा नहीं। क्वालिफाइड का मतलब है कि आपने मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। कहने का मतलब एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी जो कैटेगरी करते हैं उनसे, उनके लिए क्या थे कि उनको 120 नंबर लाने थे एग्रीगेट टोटल, अगर हम बात करें क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए, है ना, 120 नंबर एग्रीगेट और हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स उनके होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया। जिन्होंने भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है उनके में क्वालिफाइड लिखा हुआ। क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल चुका है। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सैनिक स्कूल में बात करें तो उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कुछ भी ऐसा नहीं था कि मिनिमम इतने नंबर लाने, हर सब्जेक्ट में इतने लाने, ऐसा कुछ नहीं था। उनके में क्वालिफाइड लिखा होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड तो ठीक है, लेकिन किसी में लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर एसएस, किसी के रिजल्ट में देख रहा होगा क्वालिफाइड फॉर एसएस, किसी के में एनएसएस, किसी में एसएस प्लस एनएसएस, मतलब कि क्वालिफाइड फॉर ओनली सैनिक स्कूल, क्वालिफाइड फॉर ओनली न्यू सैनिक स्कूल, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल, बोथ सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल, ऐसा होगा रिजल्ट में। मतलब जब आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरा उस समय ही आपने चुना होगा कि हम सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू सैनिक स्कूल के लिए, या सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जब चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी, चलिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो चॉइस फिलिंग की विंडो होगी, वहां पे क्लिक करेंगे। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उस समय आपको बता भी दिया जाएगा। ठीक है, पूरे ऑप्शन आएंगे। जिसने सैनिक स्कूल के लिए केवल अप्लाई किया उनके पास 33 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जिसने केवल इसके लिए अप्लाई किया 41 ऑप्शन आएंगे इनके लिए। समझ में आ रहा है? और जिसने किए हैं इसमें आ जाएंगे 74 ऑप्शंस आएंगे। और अगर आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वही न्यू सैनिक स्कूल के रूप में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप रूट एनएसएस 60 और एनएसएस 40 आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, एनएसएस 60 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप जिस स्कूल पर वही न्यू सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो बाकी जो न्यू सैनिक स्कूल होंगे वो आपके लिए होंगे एनएसएस 40 रूट, और बाकी जिस स्कूल में पढ़े वो आपका एनएसएस 60 रूट होगा। ये तो बता ही चुका हूं। तो देखिए सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया तो पूरे 33 सैनिक स्कूल को आप प्रायोरिटी वाइज जमा सकते हैं कि आपकी चॉइस क्या है, आप कौन सा सैनिक स्कूल चाहते हैं, है ना, कि आप चाहते हैं कि हमारे आपके नंबर है 180 लेकिन आप चाहते हैं कि आपको सैनिक स्कूल घोड़ा खाल मिल जाए। कैसे पॉसिबल है बेटा? आपको थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हमको जो चाहिए, आपको देखना होगा कि आप कौन कौन से सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। ठीक है, कहां जाने का मन है, केवल ऐसा नहीं हुआ नंबर कम है लेकिन सपने बड़े हैं तो फिर कैसे होगा, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। और जिसके नंबर ज्यादा आए हैं तो बिल्कुल उनको मनपसंद का सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा ही। लेकिन नंबर आपके कम रह गए तो फिर आपको देखना पड़ेगा। मैंने जो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए, हर सैनिक स्कूल के लगभग मैंने कट ऑफ की वीडियो अपलोड की है। साथ ही आपको मैं बता दूंगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आप कैसे देख सकते हैं, है ना। देखिए क्या कीजिएगा, अभी मैं आपको बता भी दूं, यहां से सारी चीजें क्लियर होगी। ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं आप, रैंक वाइज, है ना। जैसे आप यूपी से हैं तो सैनिक स्कूल जैसे अमेठी हो गया, तो वहां देखिए ना गर्ल्स के लिए कितनी सीट है, बॉयज के लिए कितनी सीट है, आपकी रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक, है ना, उसमें आपको दिख जाएगा सब कुछ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको मिलने के चांसेस है कि नहीं। उससे भी अच्छा आपको मैं बता देता हूं, देखिए क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है, स्कूल इंफॉर्मेशन में जाइए, यहां पे प्रीवियस ईयर
स्कूल वाइज कट ऑफ में जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल दोनों के कट ऑफ दिख रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे सैनिक स्कूल के कट ऑफ में चलते हैं। चलिए, तो सैनिक स्कूल के कट ऑफ में हम गए, तो यहाँ पे देखिए जितने भी सैनिक स्कूल हैं, न्यू सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का उसके नीचे था, वहां पे देखिए जब फाइनल एडमिशन के समय आपका कट ऑफ कितना गया। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड के बाद का कट ऑफ है, पूरा फाइनल जब एडमिशन हुआ, तो देखिए आइडिया लग जाएगा ना। होम स्टेट बॉयज के लिए एससी कैटेगरी में 189, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपके इतने नंबर है, तो आपको कौन सा सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलने के चांसेस है। और इस बार का पेपर बाकी साल के कंपेयर में हम करें तो सिंपल आया था। ठीक है, तो आप जो ये नंबर है जो दिख रहे होंगे उसमें समझिए 10 नंबर बढ़ा लीजिए। ठीक है, उसके आसपास है तो मिलने के चांसेस है, समझना है आपको, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चलिए चॉइस फिलिंग करेंगे, तो सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया होगा तो 33 सैनिक स्कूल का ऑप्शन आएगा। तो पूरे 33 को आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से लगाइए कि आपको सैनिक स्कूल अंबिकापुर चाहिए तो उसको 1 नंबर दीजिए, सैनिक स्कूल घोड़ा खालसा अकेडमी चाहिए 2 नंबर दीजिए, उसको 3 नंबर, इसी तरीके से 33 पूरी चॉइस कर लीजिए सीक्वेंस से जो जो आपको चाहिए। आपने न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया तो 41 ऑप्शन आएंगे, और अगर आपने एसएस प्लस एनएसएस दोनों के लिए अप्लाई किया था तो फिर आपके पास 74 पूरे मतलब 33 सैनिक स्कूल और 41 न्यू सैनिक स्कूल के ऑप्शन आएंगे। पूरा आप उसको प्रायोरिटी के हिसाब से लगाएंगे 70 कहां तक, 74 तक, 1 से लेकर 74 तक। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग की कोई स्टार्टिंग डेट होगी, लास्ट डेट कंप्लीट हो गई, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई। अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई। अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई। अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का आ गया रिजल्ट। ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का आ गया अब रिजल्ट। रिजल्ट में ऐसा है कि आपको हो सकता है कोई सैनिक स्कूल ही ना मिला हो, कोई सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक स्कूल मिला ही ना, आपके नंबर इतने कम है, तो आपको वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। सिंपल सी बात। अब है कि आपने चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है, और आपको मिल गया सैनिक स्कूल, लेकिन आपने ऐसा सैनिक स्कूल आपको मिला है जो आपकी चॉइस फिलिंग में ऊपर नहीं था। वैसे आपको चुनने तो पूरे स्कूल है, पूरे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया, केवल सैनिक स्कूल के लिए सैनिक स्कूल चुना, लेकिन आपको मिल गया आपको 20 नंबर वाला जो आपने चॉइस फिलिंग के अनुसार 20 नंबर पे रखा था, तो आपको तो उसमें चाहिए नहीं। तो आप ऐसा कीजिएगा ना, अपने नंबर के हिसाब से, अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप टॉप 10 सैनिक स्कूल चुन लीजिएगा, है ना। टॉप 10 सैनिक स्कूल नंबर के हिसाब से, कहने का मतलब आपके नंबर के हिसाब से, है ना, क्योंकि मान के चलिए आपके नंबर अच्छे आए तो बिल्कुल आप जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल उसको टॉप में रखिए। एक बार देखिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, जिस जिस सैनिक स्कूल में आपका मन है कि हम यहां जा सकते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, द टॉप 10 रखिए जिसमें आप जा सकते हैं, उस हिसाब से जमाइए। बाकी भी भरने तो पूरे ही आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आपके नंबर के हिसाब जमा ली, आपको मिल गया 20 नंबर वाला, तो आप सीधा क्या कीजिए, रिकंसिडर कर दीजिए कि हमको नहीं चाहिए। अगर आपको मिल गया 5 नंबर वाला, कि हमने फिलिंग की थी 5 नंबर वाला, देखिए कि 1 2 3 4 में कितना कट ऑफ गया है। जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई तो कितना कट ऑफ गया, यहां चांसेस है कि नहीं 1-2 नंबर का अंतर है या 10 नंबर का अंतर है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बाद, क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग के राउंड होते जाएंगे, जितनी भी सीट खाली है जिस सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में, उसका डेटा अपडेट कर दिया जाएगा काउंसलिंग, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट में, है ना, कि कितनी सीट खाली है, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा ना आपको मिलेगा या नहीं सैनिक स्कूल, तो आप उसी हिसाब से आगे जा सकते हैं उसको। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगर मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल गया तो सीधा एक्सेप्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 में ऐसे सैनिक स्कूल रखिए जिसमें आप जा सकते हैं, बिल्कुल मिल गया मनपसंद का, बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए। रिकंसीडर किस केस में, जब आपको लग रहा है कि नहीं ये सैनिक स्कूल से आपने रिकंसीडर करेंगे, आगे के राउंड में देखेंगे, ठीक है, मिल सकता है। और एक ऑप्शन और है, होल्ड एंड कंटिन्यू, ठीक है। देखिए रिजल्ट आया, एक तो एक्सेप्ट, इसके बाद यहां पे है रिकंसीडर, एक है होल्ड एंड कंटिन्यू। होल्ड एंड कंटिन्यू मतलब क्या है, जैसे आपको कुछ ऐसा सैनिक मिल गया जो बीच का है, कहने का मतलब पसंद भी है, थोड़ा मतलब चांसेस भी है, और उतना ज्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन आपके नंबर कम है। अगर आप इस सैनिक स्कूल को नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, नेक्स्ट राउंड में मिलने के चांसेस कम है, तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कि जो भी सैनिक स्कूल मिला उसको ले लीजिए, और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर कोई उससे ऊपर वाला सैनिक स्कूल जो आपने चॉइस फिलिंग में ऊपर रखा वो मिल गया तो आप यहां से
वहां शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, उस सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है आपके पास इस बार। समझ में आ रहा है ना? पहले क्या होता था कि केवल 10 चॉइस फीलिंग मिल रही है सैनिक स्कूल के लिए, न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी कुछ लिमिटेड। इस बार सब कुछ ऐसा सब मिलेगा आपको, है ना? तो देखिए होल्ड एंड कंटिन्यू का भी ऑप्शन आ गया। तो अगर मान के चलिए आपने एडमिशन ले लिया, आपका मेडिकल का प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है, फीस भी सबमिट कर ली, तो ऐसा नहीं कि दोबारा आपको होल्ड एंड कंटिन्यू दूसरा सैनिक स्कूल मिल गया तो वहां फीस सबमिट करनी, ऐसा नहीं है। वहां आप सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेडिकल प्रोसेस हो चुका है, वहां डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस वगैरह जो भी होगी, मतलब आपको अलग से नहीं देना है, वहीं से जो भी प्रोसेस होगा वहीं से होगा। ठीक है, तो ये हो गया आगे का प्रोसेस। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे एक और सबसे शुरू बताया, सैनिक स्कूल मिला ही नहीं, न्यू सैनिक स्कूल भी मिला नहीं, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट कीजिए। तो ये सब चीजें देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद पूरा डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, ठीक है, डेटा अपडेटेड। अब देखिए ये सब हो गया इतना प्रोसेस, किसी ने एडमिशन लिया, किसी ने नहीं लिया, सब कुछ होने के बाद जितनी भी सीट खाली है, जितनी वैकेंट है, इस अदर स्टेट से यहाँ बच्चे पढ़ने आए, यहाँ इतना कट ऑफ गया, इस स्टेट के लिए इतना कट ऑफ है, इस सैनिक स्कूल में इस कैटेगरी के लिए इतना कट ऑफ, सारी लिस्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं कि हर जैसे राउंड होते जाएंगे डेटा अपडेट होता जाएगा। डेटा अपडेट हो गया, चलिए अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो गई, अब चालू होगी। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग, देखिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो रही है, तो फिर वही प्रोसेस होगा कि रिजल्ट आएगा आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, ये सैनिक स्कूल आपको मिला, न्यू सैनिक स्कूल मिला। ठीक है, फिर आपको सैनिक स्कूल देख लीजिए कि आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिल गया मन का, रिकंसिडर कर रहे हैं। रिकंसिडर कब? देखिए रिकंसिडर कर रहे हैं, नेक्स्ट राउंड में मिलने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल करीब है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ठीक है, जो मिल गया ठीक है, नेक्स्ट राउंड में चांसेस तो हैं, 2 नंबर कम है। जब उस समय जैसे जैसे प्रोसेस हो जाएगा, हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। ये आपका प्रोसेस है बेटा, ये आपका प्रोसेस है रिजल्ट के बाद का। किसी बच्चों के नंबर कम रह गए होंगे, है ना? जैसे ये तो बात हो गई जिन बच्चों के जिन बच्चों के नंबर बिल्कुल देखिए, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, जैसे अभी आपको मैं आगे बता दूं, 200 से कम, ठीक है, होंगे बीच में, देखिए बिल्कुल 200 से 250, और कुछ होंगे 250 प्लस वाले बच्चे। अब वो डिपेंड करेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं अपने स्टेट में जो सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल, उसको चुनना पसंद करते हैं। या बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, आपके आसपास के कोई बच्चे होंगे जो पढ़ रहे हैं वहां, वहां की पढ़ाई बताएंगे आपको, है ना? तो वो सब बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं जिसके अनुसार आप सैनिक स्कूल चुनते हैं। तो केवल और केवल आपको इसने इस हिसाब से नहीं चुनना है कि सबसे बड़ा सैनिक स्कूल कौन सा है, हम वहीं जाएंगे। नंबर कम है लेकिन वहीं जाएंगे। थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना है कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से कौन सा सैनिक स्कूल मिल रहा है। कट ऑफ की वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने अपलोड कर दी है ना? साथ में प्रीवियस ईयर कट ऑफ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फाइनल जब राउंड हो गया, एडमिशन हो गया बच्चों को, तो कितने नंबर पे सबसे कम वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 200 से कम वाले बच्चे, सबसे ज्यादा फोकस इनका किस पे होना चाहिए? प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, और उससे 10 नंबर बढ़ा लीजिए कि 10 नंबर और इस बार ज्यादा जाता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, 200 से 250 वाले भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए। कट ऑफ मतलब आपको सबको ही देखना है, मुझे देखना सबको है। बस 250 प्लस वाले हैं तो उनको जो भी सैनिक स्कूल चाहिए लगभग उनको मिल ही जाएगा, है ना? लेकिन अब जैसे कि आप 250 ही नंबर आए हैं एग्जैक्ट, अब उनको चाहिए सैनिक स्कूल गोपालगंज या नालंदा, घोड़ाखाल, तो देखना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। तो सभी बच्चों को क्या करना है यहाँ पे, सभी बच्चों को सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए, अपनी ऑल इंडिया रैंक देखिए। एक बार मैं एक डिटेल बता दूंगा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं, ठीक है, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, फिर कितनी सीट्स हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 में, 9th में, कितने चांसेस हैं कैटेगरी वाइज, एक वीडियो में आपके लिए लोड कर दूंगा। साथ ही जिन बच्चों के नंबर कम रह गए, अब जिनके 200 से कम बहुत ज्यादा कम है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर कम रह गए, मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा है, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो देख लीजिए यहाँ पे, 1 अप्रैल 2014 से
31 मार्च 2016 के बीच है, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, और इस बार भी एग्जाम दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर भी वो एग्जाम दे सकते हैं। सेम डेट में भी अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं, इस बार भी एग्जाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। नवोदय विद्यालय में ऐसा होता है कि आपके लिए कंडीशन है कि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच हो, और जब बच्चा एग्जाम देते क्लास 5th में होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि क्लास 5th में होना, मिनिमम क्लास 5th में होना चाहिए, क्लास 6 में भी दे सकता है। बस क्या होगा, जब एडमिशन होगा तो फिर से क्लास 6 पढ़ेगा, तो एक बार एग्जाम दिया तो दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच आ रही है। बिल्कुल, जिन बच्चों के नंबर कम रह गए, बिल्कुल डेडिकेटेड है, हमको सैनिक स्कूल नहीं सैनिक स्कूल चाहिए ही, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप फिर से अच्छे से पढ़ाई करके हम दे सकते हैं। बाकी आपके लिए लगातार वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, जो भी अपडेट आएगी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, आपके रिजल्ट से रिलेटेड, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप बस जुड़े रहिए द्रोड़ स्कूल के साथ, हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे ही देखिए आपकी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या होगा ये, ठीक है, चॉइस फिलिंग वगैरह वही था, ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब देखिए एक सवाल है ना बच्चों के मन में कि सर हमारा रिजल्ट तो मतलब कि रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल हम सिलेक्ट है, लेकिन नहीं, अभी जब तक आपको सैनिक स्कूल नहीं मिल जाता, बिल्कुल आप सभी की फोटोज होंगे, बिल्कुल सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाए, फिर आप सभी की फोटोज यहाँ देखने को मिलेगी। ये तो नवोदय विद्यालय वाले बच्चे हैं, कुछ सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं प्रीवियस ईयर, कुछ ही बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में। आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां बच्चों के रिव्यूज देखिए, किस तरीके से जीरो से वो हीरो बने, शून्य से शिखर तक पहुंचे। बस बारी आपकी है, जैसे आप सभी का रिजल्ट तो आ ही चुका है, बस आप सभी राउंड जो काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिलते जाए, फिर सभी आप सभी की भी फोटोज होंगी, आप सभी भी अपने रिव्यूज देंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की, किस तरीके से जीरो से हीरो बने। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ एग्जाम में सिलेक्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल क्लास 6 वाले बच्चों के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी के लिए, क्लास 6 के लिए लाइव बैचेस हैं, लाइव क्लासेस होती है, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया, कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। साथ में नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों के लिए भी नया बैच हमारे स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन करना, पढ़ना, जल्दी जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करें। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार क्लास 6 में भी जो भी सब्जेक्ट्स है, अपना सैनिक स्कूल, जीके, जीआई, लैंग्वेज और मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। नवोदय विद्यालय की बात करें तो नवोदय विद्यालय में आपका क्या सिलेबस है, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। एग्जाम से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सके। नवोदय और सैनिक के लिए रिकॉर्डेड बैच, क्लास 6 के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा हो गया, और तीनों की तैयारी करना है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस तो रिकॉर्डेड बैच है, अर्जुन बैच, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे द्रोड़ स्कूल के ऐप में। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, बाय नाउ कीजिए, और इसमें आप इनरोल हो जाएंगे। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे अभी आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस, रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड करके 3 जून तक कर दिया गया। साथ में काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट कहां पे मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन जो भी नया आएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। साथ में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, प्रोस्पेक्टस, द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देते हैं, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नए बैच में क्लासेस के हिसाब से होंगी, है ना, और आपको अगर जानना है कि हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कि ये एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मतलब नए बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया। रिजल्ट के बाद क्या, रिजल्ट के बाद क्या कैसे करना है, कहां सर्च करना है, काउंसलिंग का प्रोसेस आपको कहां से मिलेगा, किस वेबसाइट पे जाना है, कहां से क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, काउंसलिंग का शेड्यूल कहां मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कहां पे मिलेगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कहां से चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बाकी जो भी अपडेट आएगी हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों, भाई बंधुओं को, सभी को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय तक पहुंच सके। बाकी जो भी अपडेट आएगी हम लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अपने नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, द्रोड़ स्कूल ने आपकी किस प्रकार से हेल्प की, और साथ में आप सभी के लिए गूगल फॉर्म दिया गया, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। उसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका नाम क्या है, रोल नंबर वगैरह, या और आप कि कितने नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर फिल कर दीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है हम तक आ सके। ठीक है ना, चलिए बाकी
तो सब कुछ मैंने बता ही दिया। अगर कुछ भी आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल से रिलेटेड या नवोदय विद्यालय आरएमएस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, छूट गई हो, है ना, जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।